नमस्कार मित्रों। तो आज हम उस ज्वलंत विषय पर चर्चा करेंगे जिसके कारण कि फैमिली यानी कि आपके पार्टनर के संबंध तितर बितर हो जाते हैं। क्यों? कि दोनों में सेक्स का जो एंजॉय है वो नहीं हो पाता और उसका कारण है नपुंसकता या इम्पोर्टेंस, नामर्दी। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक कार्यविद चिकित्सक। तो कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन परोसा हुआ और आपके खाने की भी इच्छा है लेकिन नहीं खा पा रहे। फिर क्या होगा? कोई दूसरा आएगा और बड़े चाव से उस भोजन का आनंद लेते हुए खा जाएगा। ठीक इसी तरह आपके पार्टनर में सेक्स की इच्छा है, आपकी भी इच्छा है, वो तैयार है, लेकिन आपकी इच्छा होते हुए भी आप सेक्स नहीं कर पा रहे। कारण कि लिंग का खड़ा ना होना यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नामर्दी या नापुंसकता। फिर क्या होगा कि वो एक गाना है कि खाए गोरी का यार बलम तरसे। ठीक इसी तरह मित्रों, आपके पार्टनर के संबंध किसी और से होंगे क्योंकि उसको भूख लगी है सेक्स की, उसकी पूर्ति जरूरी है और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे, अर्थात उसके संबंध किसी और से हो जाएंगे। इम्पोर्टेंसी या नामर्दी के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य शरीर के हार्मोन्स का, लिंग की रचना और लिंग में का संचार ना होना, खास तौर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो जब दिमाग में सेक्स की भावना जागे तो दिमाग से एक इम्पल्स जाते हैं, लिंग में ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त संचार एकदम बढ़ जाता है और उस रक्त संचार के कारण लिंग में उत्तेजना आ जाती है, खड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये रक्त संचार इसमें कम, उत्तेजना नहीं, फ्रेश ब्लड का हुआ। यहाँ रक्त संचार खूब, उत्तेजना आ गई, यही होते हैं। और रक्त संचार की कमी के कारण ही उत्तेजना नहीं आती। कारण यही है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसमें रक्त संचार की वाहिनियां बिल्कुल संकुचित हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं डायबिटिक के कारण, और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, पार्किंसोनिज्म, एंटी डिप्रेशन इत्यादि और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कारण। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का इसमें सेक्स में बहुत बड़ा रोल है। इसके कारण उत्तेजना नहीं आती। लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है आपकी, अत्यधिक स्मोकिंग करना, शराब पीना, नशे की दवाइयाँ लेना और आरामदायक जिंदगी, कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं, सुस्त जीवन, उसके कारण मोटापा आदि के कारण ये सब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट भी, जैसे हाइपरटेंशन की दवाइयाँ और डिप्रेशन की दवाइयों से भी ये हो जाता है। और ख़ास कुछ लोगों में असुरक्षा की भावना होना, अनैतिक संबंध होना और कईयों में धार्मिक भावनाओं के कारण भी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, जिससे उत्तेजना नहीं आएगी। अत्यधिक मोटापे के कारण दोनों में सेक्स संबंध ही स्थापित नहीं हो पाएगा, फिर धीरे धीरे उत्तेजना खत्म हो जाएगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि महिला द्वारा पुरुष के पुरुषार्थ यानी सेक्स पावर पर विपरीत टिप्पणी कर देना, उसको बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे किसी महिला ने क्या दिया, अरे तुम किसी काम के नहीं, तुम नामर्द हो। अगर इतना उसने कह दिया तो मान के चलिए व्यक्ति नामर्द हो जाएगा, उसकी उत्तेजना खत्म हो जाएगी। इसलिए महिला का कॉपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है सेक्स के आनंद में।
जितनी अच्छी महिला कॉपरेट करेगी उतना ही आनंद आएगा। डायबिटीज के जितने भी रोगी हैं इरेक्टाइल के, उसमें वास्कुलर के की लगभग इतने परसेंट जिसमें रक्त संचार नहीं होता डायबिटीज़ के कारण इतने, और दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण 15% होते हैं। चिकित्सा में सबसे पहले दोनों के संबंध अच्छे स्थापित किए जाए, और आयुर्वेद में महिला को एक श्रेष्ठ बाजीकरण कहा गया। बाजीकरण मतलब अश्व या घोड़े की तरह जिसमें सेक्स पावर हो जाए, बाजी यानी कि घोड़ा। इसलिए औरत के हाव भाव, उसकी सुंदरता, उसके बात करने के तरीके इत्यादि का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ भी हैं जो कि सेक्स पावर को बढ़ाती हैं, खास तौर से रसायन और बाजीकरण। रसायन जो कि रोगों को दूर करे, शरीर को स्वस्थ रखे और बुढ़ापे के लक्षणों को धीरे धीरे कम करे। बाजीकरण यानी कि घोड़े की तरह जो सेक्स पावर उत्पन्न करे, यही रसायन बाजीकरण है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है, उसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जीवन का आनंद लें, अपने परिवार का आनंद लें, अपने पार्टनर को खुश और प्रसन्न